राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद व भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने तीखा हमला बोला है। उदयपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोत ने सवाल उठाया कि कटारा के कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेचने वाले नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। रोत ने आरोप लगाया कि कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने की सिफारिश करने वाले नेता ही इस घोटाले में शामिल हैं और उनके नाम ईडी के बयानों में भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी सिफारिश करने वाले गलत हैं, लेकिन उनकी चुप्पी संदेह पैदा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोत ने उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया और पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि ये वही नेता हैं जो कांकरी डूंगरी प्रकरण में भी शामिल रहे हैं। रोत का कहना है कि कटारा को अकेले बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसे पद पर नियुक्त करने के पीछे रहे प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आज उदयपुर संभाग मुख्यालय पे भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज ये प्रेस वार्ता आयोजन करने का मुख्य जो कारण रहा है कि वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से जानी जाती है और वर्तमान हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और पूरे देश के अंदर ईडी का बोलबाला है, जांच एजेंसियों का बोलबाला है और यही संबंध आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा जो थे उनसे रिलेटेड जब ये मामला सामने आया, आज हमारा मुख्य रूप से प्रेस वार्ता करने का रीजन ये रहा है कि बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी सदस्य नोमिट हुए, वो नोमिट हुए नवंबर, शायद 15 अक्टूबर 2020 में और बनने के बाद कुछ समय बाद ही चर्चा में आए। चर्चा में इसलिए आए कि एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ और एसआई भर्ती का जब खुलासा हुआ, एसआई भर्ती के साथ साथ अन्य भर्तियों का भी खुलासा हुआ। सरकार की एजेंसियों ने बाबूलाल जी पर कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले को ईडी ने अपने हाथ में लिया और अन्य एसओजी के बयानों में भी बहुत सारी चीजें सामने आई और ईडी ने जो बयान लिए उन बयानों में भी बहुत सारी चीजें सामने आई। इसमें मूल रूप से सामने आया कि बाबूलाल जी की जो नियुक्ति हुई वो किन नेताओं की अनुशंसा पे हुई। नियुक्ति होने के बाद बाबूलाल जी कटारा से कितने नेताओं ने संपर्क किया और पेपर लीक जो प्रकरण हुआ, उस पेपर लीक प्रकरण में कितने नेताओं का रोल रहा, कितने नेताओं ने इनके अनुशंसा पे पैसा लिया, पेपर लेने का काम किया। यह लंबे समय से चर्चा में आ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से सवाल है कि इस क्षेत्र के दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए और जब कांग्रेस में थे उस समय उन पर बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। बाबूलाल जी कटारा को लेके भी उनसे संबंध अच्छे बताए, उनकी अनुशंसा में इनका मुख्य रोल बताया। पूरे क्षेत्र की जनता का और विशेषकर पूरे राजस्थान की आम जनता का मन में यह था कि कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे वो भाजपा में गए तो लोगों को लगा कि अब कार्रवाई नहीं होगी और आम जनता में प्रचलन में है कि भाजपा के पास ऐसी एक वॉशिंग मशीन है जहां पर अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति चला जाता है तो वो धुल जाता है। लेकिन आज वहीं से महेंद्रजीत मालवीय वापस कांग्रेस में आए हैं। हमारा वो किस पार्टी में जाए, क्या करे, कहां जाए, कहां रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है। लेकिन हम आज विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अधिकारी बाबूलाल जी कटारा को आरपीएससी सदस्य बनने का अवसर मिला था। एक इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात थी, गर्व की बात थी। लेकिन जैसे उन पे इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद इस क्षेत्र में यह माहौल बनाया और विशेषकर पूरे राजस्थान देश की राज्य की राजधानी में हम सुनते हैं कि आदिवासी अधिकारी था और अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया।
जो राजनीतिक लोग उनकी अनुशंसा पे उनको लगाया और जिन राजनीतिक लोगों का पेपर लीक में संबंध था, इन राजनीतिक लोगों ने कन्नी काट लिया और कन्नी काट के एक आदिवासी समुदाय को रडार पे लगा दिया पूरा। बाबूलाल जी कटारा का संबंध आदिवासी समुदाय और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बता के इस क्षेत्र और आदिवासी समुदाय की छवि धूमिल करने का काम किया। मेरा कहना है कि बाबूलाल जी कटारा को आरपीएससी सदस्य कांग्रेस की सरकार में बनाया था। यह कोई सामाजिक फैसला नहीं था और न ही क्षेत्र का फैसला था। बाबूलाल जी कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाना एक राजनीतिक फैसला था और यह किस कहा जाए कि स्वार्थी राजनेताओं का फैसला था। मैं स्वार्थी राजनेताओं का फैसला इसलिए कहना चाहूंगा, आप सबके विदित है कि काकरी डुंगरी प्रकरण 2020 में हुआ। आज 2026 में हमने प्रवेश किया, आज 5 साल होने आ गए, लेकिन इस प्रकरण को भुला नहीं जा सकता। यह प्रकरण भविष्य में भी हर कड़ी से जुड़ेगा और वो इसलिए जुड़ेगा, आज भी इसलिए जुड़ रहा है बाबूलाल जी कटारा से। हमारी सबकी जानकारी में और क्षेत्र की जनता को जानना जरूरी है कि काकरी डुंगरी प्रकरण 24 सितंबर 2020 को हुआ और बाबूलाल जी आरपीएससी सदस्य कब बने? 15 अक्टूबर 2020 को। मतलब काकरी डुंगरी प्रकरण होने के मात्र 20 दिन बाद बाबूलाल जी कटारा आरपीएससी सदस्य बने और यह क्लियर है कि काकरी डुंगरी प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला था। यह जानना जरूरी है कि काकरी डुंगरी प्रकरण के तहत जो घटनाक्रम हुआ और उसमें हम तात्कालिक उस समय हमारी बीटीपी पार्टी थी, मैं विधायक था, हम पे लांछन लगाने का काम किया, हमको बदनाम करने का काम किया। लेकिन हकीकत यह है कि जो राजनेता बाबूलाल जी कटारा को आरपीएससी सदस्य नॉमिनेट करने में जिनका रोल था और नॉमिनेट करते वक्त उन्होंने ब्रीफ नोट बना के दिया था सरकार को कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने में आदिवासी अधिकारी बाबूलाल जी कटारा का रोल है, इसलिए उनको आरपीएससी सदस्य बनाया जाए ताकि आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए। यह पत्र में लिखा था, कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत साहब को यह ब्रीफ नोट किया था। मेरा कहना है कि जो नेता बाबूलाल जी कटारा की अनुशंसा करने वाले थे, इन्हीं नेताओं ने काकरी डुंगरी प्रकरण कराया था।